नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत के 100 वर्ष के सीरीज में, आजादी के 100 वर्ष के सीरीज में हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पहले का भारत क्या था, आज का भारत क्या है और 2047 का भारत कैसा होगा। अपने यूथ के माइंडसेट के बारे में या स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सभी टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है, आप लोगों को अवगत कराना कि देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। पहले हम कहाँ थे, अभी कहाँ खड़े हैं और आगे कहाँ खड़े होंगे। हमारे एक्शंस ही हमें प्रगति की ओर लेके जाएंगे, सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे। हमारा माइंडसेट है जिसको हमें एक डायरेक्शन में करना है। तो इसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर हैप्पीनेस की क्या अहमियत है, क्योंकि पहले का दौर जो था, जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस किया, जो यूथ माइंडसेट्स हैं उनका जो स्टडी होता था वो जॉब सेंट्रिक होता था। आज वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप अभियान चलाया, स्किल डेवलपमेंट अभियान चलाया, मेक इन इंडिया अभियान चलाया। तो अभी जो है आज का जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है। लेकिन प्रगति की इस दौड़ में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की भी हमने लास्ट टाइम बात की, इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम पर्सनल लाइफ को छोड़ते जा रहे हैं। तो हमने इसी चीज को सामने रखते हुए हमने लास्ट एपिसोड में वैदिक आइडियोलॉजी के ऊपर भी बात की थी, हमने योगा के ऊपर भी बात की थी, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की थी। तो आज हम हैप्पीनेस की बात करेंगे कि हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस तो है, हमारी पर्सनल लाइफ में तो है ही है, लेकिन वर्क एटमॉस्फेयर में कैसे हमारा हैप्पीनेस जो है वो हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और हमारे हर जो टारगेट्स उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास अरोड़ा जी। डॉक्टर विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफआईआई की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे डॉक्टर, आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विकास अरोड़ा जी। डॉक्टर विकास अरोड़ा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हैप्पीनेस कोच हैं और सनशाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आपने कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है बतौर डीन और डायरेक्टर्स के रूप में, जिसमें आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी कई बड़े नाम शामिल हैं। आपने कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे पेट्रा यूनिवर्सिटी में के साथ भी काम किया। आपने 2021 में आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया बाय अस्मा पुणे और लीडरशिप अवार्ड भी आपने हासिल किया बाय IQAC काउंसिल एंड ISTD वडोदरा से। तो दोस्तों, ये तो थी एक इंट्रोडक्शन हमारे आज के गेस्ट स्पीकर की, लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर विकास अरोड़ा जी कि आप अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि कैसे आपकी एजुकेशनल लाइन से आप हैप्पीनेस कोच तक का आपका सफर रहा, किस चीज ने आपको प्रेरित किया। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी। Actually, I started after doing my MBA in 1995, I started my career in the field of international marketing. There I had exposure in that, a good exposure in that, and I managed to travel around 13-14 countries and possess 7 years of corporate experience. After that, I shifted my career in trainings and then academics, and from on that day, I think around 20-21 years before I started my training, until date I am imparting my training as I am passionate for that, along with my academics career also. As
an academician. I'm working as a dean and director from last 16 years. Along with this profile, I am continuing with my training assignments also. And right now I'm focusing a lot on happiness concept and especially on happiness at workplace. जी सर, आपने जो अपनी जर्नी के बारे में बताया, हमारे ऑडियंस को एक मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप आगे बढ़े। और अभी एज अ कोच आपने जैसे बताया हैप्पीनेस की आज हम बात करने वाले हैं, तो आज हम हैप्पीनेस एज ए हैप्पीनेस कोच जो हमारे ऑडियंस के आपसे सवाल हैं, हम सिर्फ उसी टॉपिक को आज करेंगे। बाकी हम अगले एपिसोड की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और एपिसोड करेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं सर, एक्चुअल में हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल आदमी से कहेंगे हैप्पीनेस मतलब खुशी, लेकिन एक कॉर्पोरेट लेवल में एक आज एक अहमियत बन गया, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है कि हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस। तो एक्चुअल में हैप्पीनेस है क्या? वेरी नाइस। एक्चुअली हैप्पीनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेट कंसेप्ट। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस चीज को मैं हैप्पीनेस समझता हूं, हो सकता है आपके लिए वो हैप्पीनेस हुई ना। तो हम ये कह सकते हैं हैप्पीनेस के फैक्टर्स हर एक के लिए डिफरेंट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेट कहा गया है। और वैसे नॉर्मल कोर्स में बात करें तो एक पॉजिटिव इमोशंस को हम हैप्पीनेस कह देते हैं, जब स्पेशली जब हम खुशी के मूड में होते हैं, जॉयफुल मूड में होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं और हम वेलबींग वाली पोजीशन में होते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि हम खुश हैं या हमारे इमोशंस बड़े पॉजिटिव हैं। तो हम इस तरीके से हैप्पीनेस को कह सकते हैं। सर लेकिन आपकी बात से एक बात और ये मेरे जहन में आई है कि सर देखो, हैप्पीनेस का मतलब किसी भी बोलेंगे कि हैप्पीनेस क्या है, वो कहेगा खुशी, जिसमें हम खुश हैं। लेकिन हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस पे जहां पे इतने लोग काम करते हैं, जहां पे आप बड़े कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं, या आज हम एमएसएमईज की बात करेंगे कि उनके लिए क्या बेनिफिट है और क्या होगा अगर वो अपनाएंगे, तो यहाँ पे एक साथ इतने लोगों को कैसे इमोशनली वो हैप्पीनेस का मतलब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबके डिफरेंट इमोशंस है और सबके एक साथ तो हो नहीं सकते एक जैसे। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए खट्टा है, किसी के लिए मीठा है। सर आपकी आवाज आपने ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे से जी, और इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, चाहे देर आर सो मेनी वेरिड पीपल वर्किंग इन अंडर वन रूफ इन वन कंपनी, बट पॉइंट हियर इज द गोल ऑफ एवरीवन इज सेम। वी आर नॉट अबव द कंपनी नॉर्म्स कह सकते हैं आप, वी आर नॉट अबव दैट। कंपनी का गोल तो सेम है ना, तो हमें इंटीग्रेट होना है, आपस में मिलके काम करना है, टीम वर्क में काम करना है। और अभी तो ये जो कंसेप्ट है हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली बिकॉज कोविड हैज अफेक्टेड अस इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इनफैक्ट स्पिरिचुअली ऑल्सो। इतना हिट किया कोविड ने सब अपसाइड डाउन कर दिए और उसके बाद से चीजें रीडिफाइन हुई है, बिजनेस रीडिफाइन हुआ है, सोच रीडिफाइन हुई है। और इसीलिए हैप्पीनेस भी बिल्कुल एक नए कंसेप्ट की तरह हो गई है। पहले क्या था, पहले लोग कहते थे मेहनत करो तुम्हें कामयाबी मिलेगी और फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। अभी उल्टा हो गया, लोग कहते हैं कि पहले तुम खुश रहना सीखो और तुम खुश रहोगे तो तुम खुद ही मेहनत करोगे और अपने आप ही कामयाब हो जाओगे। तो डेफिनेशन इज टोटली चेंज्ड एंड दैट इज द रीजन वर्ल्ड वाइड आज वर्ल्ड में सबसे जो टॉप कंपनीज है, दे हैव रियलाइज्ड कि इफ दे वांट टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल दे हैव टू अडॉप्ट हैप्पीनेस स्ट्रेटजीज। क्योंकि आप ये सोच के देखिए, एक व्यक्ति अगर खुशी नहीं है तो उसकी आउटपुट पे कितना इफेक्ट आ रहा है जी। वो दिल से काम कर ही नहीं रहा है, ही और शी इज नॉट गिविंग हिज और हर बेस्ट। जब हम दे ही 80% रहे हैं तो 100% हमें कहां से आउटपुट आने वाला है।
और यही रीजन है कि जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं, जैसे अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, पैटागोनिया, आरईआई, द मॉटले फूल, जैपोज। ये सारी वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज हैं, दोज हु आर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग हैप्पीनेस स्ट्रेटजीज। और इस टाइम वर्ल्ड में इतना इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस चीज के ऊपर। दुबई हैज एवरी 2 किलोमीटर दे हैव देयर हैप्पीनेस सेंटर्स इन दुबई। इंदौर हैज स्टार्टेड देयर मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस स्टेट लेवल पर, असेंबली लेवल पर। जी और दिल्ली में हमें सबको पता है कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस में देव इम्प्लीमेंटेड हैप्पीनेस प्रोग्राम्स एंड दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली। और जर्मनी में भी वो मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस इज देयर। सो इंडिया की बात करें, अब्रॉड की बात करें, एवरीवेयर happiness strategies are being implemented. People are becoming conscious. They're making their special ministry, HR ministry के अंदर हैप्पीनेस की मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं। इसको इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है और कंपनीज को भी ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अगर हमें, देखिए, अगर एवरेज ग्रो करना है थोड़ा, वो तो ठीक है, चल ही रहा था पहले। अगर हमें एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है, तो वी नीड टू अडॉप्ट happiness strategies. That's why happiness at workplace is the hot cake at the moment. जी सर, जैसे आपने बताया कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। अब हम बात करें गूगल की या माइक्रोसॉफ्ट की या कोई भी ऐसी कंपनी की जिनका आपने नाम लिया, बड़ी जिन्होंने अडॉप्ट किया है इस कॉन्सेप्ट को। सर, अगर हम सिर्फ एक गूगल का एग्जांपल लें, जैसा कि हमने काफी देखा है कि गूगल ने हमेशा अपने एम्प्लॉयज के लिए उनके लिए हमेशा उनका जो पर्सनल फैसिलिटीज है उस पर बहुत ध्यान रखा है। जिसको जो चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट का माहौल दिया है। वो गूगल में ऑफिस में जो कोई भी काम करने जा रहा है, उसको जब आराम करना है, जब खाना पीना है, सारी फैसिलिटी, जब उसको गाड़ी चाहिए तो एवरीथिंग वो उनको दे रहे हैं। अब हैप्पीनेस का वो है। तो हर बड़ी कंपनी के पास एक बजट होता है, क्योंकि उनके पास सरप्लस बहुत होता है, वो मल्टी लेवल पे होते हैं, तो वो तो अपने स्टाफ को ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई और एसएमई से कंसर्न रखती है, तो इनके लिए आप कैसे एडवाइस करेंगे कि वो कैसे उसको अपनाएं? क्योंकि जहां पे ह्यूज कॉस्ट की बात आती है, तो यहाँ तो वैसे ही बहुत बजटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो इसको कैसे अडॉप्ट करें और उनको कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इस चीज को अडॉप्ट करेंगे और उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो ये एक इमेज जाता है कि गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है और दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो वेदर स्मॉल कंपनीज कैन डू और वेदर अदर कंपनीज इन इंडिया आर डूइंग और नॉट, तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ कुछ चीजों को। मैंने जितने आपको नाम पहले पढ़ के बताया, ये सारे फॉरेन नेम्स थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी उठता है कि क्या इंडियन बिग कंपनीज ऑल्सो अडॉप्टिंग दिस? क्या उनके समझ में भी आ रही है ये बात? द आंसर इज yes. I'll name few of the Indian top leading companies, those who are adopting happiness strategies. Like few to name are Tata Group, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Flipkart, Paytm, Ola, Zomato, Swiggy, and Mindtree, RPG Group, and Indian Express. ये इंडियन लीडिंग कंपनीज हैं, दोज हु आर सक्सेसफुली अडॉप्टिंग हैप्पीनेस स्ट्रेटजीज। और इनफैक्ट आरपीजी ग्रुप और इंडियन एक्सप्रेस ने तो हर साल ये हैप्पीनेस कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स की एक सेरेमनी करते हैं ये लोग। दे हैव टेकन ए वेरी गुड इनिशिएटिव, फर्स्ट टाइम इन इंडिया पोस्ट कोविड दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग, व्हिच इज वेरी फ्यू पीपल नो दिस थिंग एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन दैट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई। अब आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया कि ये सब जितने भी मैंने ग्लोबली और इंडिया के जो कंपनी लीडिंग कंपनीज के नाम लिए, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनके पास पैसा है और ये कर सकते हैं, तो क्या एमएसएमईज जो कि एक बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, क्या वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी
देखिए, इसमें दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक तो लो कॉस्ट होती है, थोड़ा जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी कंपनी वो लो कॉस्ट तो अडॉप्ट कर ही सकती है स्ट्रेटेजीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि पोस्ट कोविड ये बहुत ज्यादा कंपनीज में एम्प्लॉयज की वेलनेस, वेलबींग और हैप्पीनेस के बहुत सारे इश्यूज आए, मेंटल इश्यूज आए। तो एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज इंडियन गवर्नमेंट ने करी है कि सीएसआर की एक्टिविटीज के अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, हैप्पीनेस और वेलबींग को डाल दिया गया, जो पहले नहीं था। जी वो बिफोर कोविड ये नहीं था, सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर ये चीजें नहीं आती थी। अभी आज कोई भी कंपनी अगर कोई भी पैसा अपने एम्प्लॉयज वेलबींग और हैप्पीनेस पे खर्च कर रही है, इट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें टैक्स टैक्स एग्जम्पशन होगा। सो आई विल सजेस्ट ऑल द कंपनीज टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। और एमएसएमई की जहां तक आपने बात करी, एमएसएमई के लिए तो अडॉप्टिंग हैप्पीनेस स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस इज द बेस्ट। क्योंकि बड़ी कंपनीज में इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज ए चैलेंज, बट इन स्मॉल कंपनीज थिंग्स आर फ्लेक्सिबल, एजिलिटी होती है उनकी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्लोज निट टीम्स होती है, इमीडिएटली इंटीग्रेट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, और इंक्रीज्ड इंप्लॉय इंपैक्ट होता है। हर इंप्लॉय का एक इंपैक्ट होता है क्योंकि वो छोटा सेटअप है, उस पर हम जल्दी काम कर सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो एमएसएमईज हैं उनको तो हैप्पीनेस स्ट्रेटजीज अपनी कंपनी में लगाना चाहिए एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए। बहुत ही बढ़िया ये चीजें हैं जो इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कंपनीज ये बिलीव करती हैं कि हम अगर ग्रो कर सकते हैं, वो हम ग्रो करेंगे अपने एम्प्लॉयज की वजह से, तो अपने एम्प्लॉयज पे काम करना बहुत जरूरी, उनकी वेलबींग के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, पहले भी कंपनीज काम करती थी, ऐसा नहीं था, बट वो कहती थी कि हम ये करेंगे तो हमें ये सक्सेस मिलेगा, वो करेंगे तो वो सक्सेस मिलेगा। उससे मैसेज क्या जाता था कि कंपनी अपनी सक्सेस के बारे में तो बहुत सोचती है, बात करती है, जो भी ये काम करती है कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा। जब हम बात करने लग गए हैप्पीनेस की, अब इंप्लॉयज को एक अदर वे मैसेज जाने लग गया कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमें अच्छा कर रहे हैं, हमें तकड़ा कर रहे हैं, और उससे ये कंपनी को भी फायदा हो। तो ये पर्सपेक्टिव में चेंज आ गया, सक्सेस और हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में चेंज आ गया। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। जी सर, ये आपने जो बताया अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे एसएमईज के लिए और एमएसएमईज के लिए, मैं समझता हूँ कि ये उनको ये पॉइंट समझ में आया होगा और वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात और सर, कि जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर, इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, डीप एनालिसिस की बात करते हैं हैप्पीनेस के लिए, तो एक ये टर्म आता है सर, GHI। GHI क्या है सर? GHI is Gross Happiness Index, which is introduced by Bhutan. ओके। उन्होंने कहा कि देखिए, सभी कंट्रीज जीडीपी की बात करती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी तो एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है और वो कितना खुशहाल है, हर कंपनी इस तरीके से उसको मेजर करने की कोशिश करती है। अब पैसा होने से कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति खुश है या उस देश के लोग खुश हैं। जी उसने कहा कि अगर मेजर करना है ना, तो आप ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर कीजिए कि वहां के लोग कितने खुश हैं। तो ये पैरामीटर इन्होंने GHI दिया। अब कंपनीज हैव स्टार्टेड मेजरिंग देयर पीपल इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, कि इस कंट्री का ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, मतलब वहां के लोग खुश कितने रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात सही भी है, जी क्योंकि पैसा बहुत कमाते हैं लोग लेकिन खुश ही नहीं है वहां पर। तो खुश रहना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गोल्स। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम खुश हैं तो वी आर वेरी सक्सेसफुल, वी आर गिविंग अवर बेस्ट। सेम थिंग अप्लाइज ऑन द इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। If the employees are happy, everything is good. Things are at the जहां पे अब लोग देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कितनी खींचातानी,
स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। हम प्रैक्टिकली देखें कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, दे वांट टू क्विट देयर जॉब्स, दे आर फाइटिंग इन बिटवीन, गोइंग ऑन पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, पीपल आर बायस्ड, they are not transparent, communication is not up to the mark, it's not open communication, तो there are n number of issues। अब इसका जो integrated solution है, that is happiness strategy, जी this we need to understand, and things are changing very fast, believe me, things are changing very fast, every country is focusing on all these things, we should not lag behind। जी सर, मैं इस बात को कोरिलेट करना चाहूंगा। हमारे लास्ट एक एपिसोड था हमारा डॉक्टर विक्रम बंसल जी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में। उनसे जब हमने एफआईआई की तरफ से सवाल किया कि 2047 के भारत को कैसा देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि राम राज्य। कहते हैं हम उस जर्नी पे चल पड़े हैं जब 2047 का भारत राम राज्य होगा, जहां पे सब कुछ खुशहाल होगा। तो अगर हम देखें तो जो चीजों की शुरुआत होती है वही हमें डायरेक्शन बता देती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आज आपकी बात से मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि एक मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जो इतना टेंस माहौल होता है, वहां पे एक अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, उनकी हैप्पीनेस के बारे में सोचना, ये एक ह्यूमैनिटी है। क्योंकि हम बातें करते हैं कि पुराने जमाने में सब कुछ रहा करते थे, नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से सब प्रेशर में आ गए, सब पैसे की दौड़ में चले गए या तरक्की के लिए भाग रहे हैं, किसी के पास पर्सनल फीलिंग्स के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अब वो मोमेंट आ गया जब कमर्शियल सेक्टर में भी पर्सनल फीलिंग्स को ध्यान में रखा जा रहा है। हर छोटे छोटे मतलब पियोन से लेकर डायरेक्टर तक की फीलिंग्स का ध्यान रखा जा रहा है ना? दैट तो ये मैं यही कह रहा था। जी जी पहले तो हाँ जी, कंपनीज अपने बारे में सोच रही है, जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अब ये फीलिंग आ रही है कि कंपनीज इंप्लॉइज के बारे में सोच रही है, और इंप्लॉइज अगर हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली कंपनी भी ग्रो करेगी। जी बिल्कुल। नाउ द पर्सपेक्टिव, दिस पर्सपेक्टिव हैव चेंज्ड। जी, तो सर ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो मतलब हो रही है। और मतलब जैसे भूटान जैसे शहर से शुरुआत हुई है, उन्होंने अपना जीएचआई के बारे में इम्प्लीमेंट किया। तो अब भारत में आपने बताया आप भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आपके पास भी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कॉर्पोरेट लेवल के वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एज अ स्टूडेंट, जिनका माइंडसेट आप देख रहे हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो यही हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर भारत। चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, इनकी ग्रोथ, इनकी पर्सनल डेवलपमेंट, इनकी हैप्पीनेस, यही राम राज्य लाएगा। यही चीजें हमें आगे लेके आएंगी, यही चीजें हमें बहुत आगे लेके आएंगी, बिकॉज ईच एंड एवरी कंपनी व्हेन दे विल थिंक ऑफ देयर एम्प्लॉयज वेलनेस एंड हैप्पीनेस, things will grow, every company will grow, automatically the economy and the India will grow। जी, तो सर अब जैसे हमने इम्पोर्टेंस की बात की, इम्प्लीमेंटेशन की बात की, अब बात करते हैं कि एक चीज होता है कि हमें करना है, दूसरा सवाल है कि कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो इम्प्लीमेंट। क्योंकि एक होती है सोच, अब सोच आ गई सबके पास। जब हम सब हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक सोच दे दी, हम सब एक ही डायरेक्शन में चल पड़े, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो प्रोफेशन है। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए स्वच्छ भारत अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब बातें करते हुए योगा से होगा, फिर वैदिक आइडियोलॉजी, जब हम ये अपना कोर बेस भी अपनाते जा रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ, तो अब हैप्पीनेस की भी हम बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस को की इंपॉर्टेंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अपनाते हैं और आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और जो हमारे एमएसएमईज को हेल्प करेंगी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से? कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएं सर। देखिए, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज जो हम कंपनीज में कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करते हैं, या हम ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं। इसमें मैंने जैसे बताया कि देयर आर ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, फ्यू स्ट्रेटजीज आर लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज, फ्यू स्ट्रेटजीज आर बिट
एक्सपेंसिव स्ट्रेटजीज, वो डिपेंड करता है कितना बजट है अकॉर्डिंगली। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजी कहां पे लगेगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सीइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू नेम फ्यू ऑफ द स्ट्रेटजीज, वी वर्क ऑन वेलनेस इनिशिएटिव्स, वी वर्क ऑन द रिलेशनशिप्स। जी, अब आप सोच के देखिए, दो एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है, सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू ग्रो। उनकी आपस की वो रस्साकशी में ही चीजें रह जाएंगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो रिलेशनशिप्स पे काम होता है, और उनको रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीपल ऑलवेज, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मैं रिकॉग्निशन नहीं मिलता। सो देयर रिकॉग्निशन स्ट्रेटजीज, देयर रिलेशनशिप एनहेंसमेंट टेक्निक्स, देयर आर वेलनेस इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए जाते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस पे काम किया जाता है कि इंडिविजुअल काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग है, देयर आर सर्टन एक्टिविटीज गोइंग ऑन पैरेलल। ठीक है, टाइम टू टाइम ये चीजें, कुछ चीजें थ्रू आउट चलती हैं, कुछ चीजें कभी कभी चलती हैं, कुछ चीजें आफ्टर 3 months वी हैव टू चेक कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। देयर आर सेलिब्रेट सक्सेस है, बहुत सारी ऐसी देयर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, फ्लेक्सी वर्किंग स्ट्रेटजीज हैं, और हैप्पीनेस वर्कशॉप्स हम स्पेसिफिकली डिलीवर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये अभी तो जैसे हमने एम्प्लॉइज के लिए वर्कशॉप, तो ये रिक्वेस्ट आती है कि हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी सर ये प्रोग्राम करिए, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे प्लांट पे भी आप करिए, ये वहां के लिए भी बड़ा जरूरी है। हमारे वर्कर्स के लिए ये करिए, हमारे वर्कर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि करंट लगता है कि ये चीजें तो हमारे सब लोगों के लिए इंप्रूवमेंट है। हम इनिशियली करते हैं 30 एग्जीक्यूटिव्स के लिए, उनके टॉप मैनेजमेंट के कोर टीम के लिए, फिर उनको लगता है नहीं नहीं सर, ये तो मेरे सबॉर्डिनेट्स के लिए भी करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते नहीं नहीं, मेरे दूसरे प्लांट में भी करो, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी करो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत, सबको ये तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें। एवरीबडी शुड टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस गुड थिंग्स। तो इस तरीके से पूरा उनका एक पैकेज डील बनाई जाती है कि इसमें हमें पूरा साल इस पे ये काम होगा। और इन्वायरमेंट चेंजेस लाइक एनीथिंग, जबरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिविटी हो जाती है, सबको फील आता है कि हम एक ही चीज के लिए यहाँ आते हैं और हमको ये अचीव करना है। जी सर, ये अभी हमने जैसे स्ट्रेटेजीज की बात की जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक और चीज भी आती है कि कुछ ऐसे हैप्पीनेस इनिशिएटिव्स बताएं जो हम एमएसएमई को बता सकते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, अगर हम एसएमईज के लिए बात करें, तो इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या होता है कि कुछ समय बाद छोड़ने की सोचने लग जाते हैं। तो जब हम ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं, तो लोगों को एक फीलिंग आती है कि कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ देम लाइक एनीथिंग, तो वो छोड़ने की सोचते नहीं है जल्दी। तो रिटेन करने की एक स्ट्रेटेजी है, और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बूस्ट होती है इससे, ये एक बड़ा बेनिफिट होता है इसको इंप्लीमेंट करने का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहती है, कस्टमर्स को हम अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज आर फोकस्ड, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन फैक्टर बड़ा इंप्रूव हो जाता है इससे। जब लोग खुश होते हैं तो दे फील लाइक डूइंग न्यू थिंग्स, उनके पास आइडियाज आते हैं, एंड दे आर फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट ऑल्सो। फिर एक पॉजिटिव ब्रांड क्रिएट होता है कंपनी का, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विच गोज ए लॉन्ग वे। जी ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सर, आज का क्वेश्चंस तो यही हैं, और समय भी हमें अलाउ नहीं कर रहा और आगे उसके लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का कुछ कंक्लूजन में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कंपनी को हैप्पीनेस इनिशिएटिव्स, हैप्पीनेस वर्कशॉप्स करानी चाहिए, हैप्पीनेस क्लब सेंटर्स खोलने चाहिए अपने कंपनी के अंदर, और इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप ये करके देखिए, एक तो ये, और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये एक मोटिवेशनल कोट है हैप्पीनेस के ऊपर, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन
जो लोग हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। और आज हमने सीखा हैप्पीनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने प्रोफेशन में हैप्पीनेस को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा पैशन बन जाता है। और जब पैशन से प्रोफेशन का जो सफर होता है, वो हम सब जानते हैं कि जब हम अपनी पसंद से, अपने पैशनेट होकर काम करते हैं तो हम खुद ही कितनी आउटपुट दे सकते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी, हमें समय का एहसास ही नहीं रहता, क्योंकि हम बड़ी खुशी से काम करते हैं। और जब भी हम कोई खुशी से काम करते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है और काम भी हो जाता है। तो हैप्पीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो भारत सीरीज चल रहा है हमारे भारत का, और उसमें हमारा अभियान है कि सभी भारतीय हैप्पीनेस की ओर बढ़ें और हैप्पीनेस के साथ सारा काम करें और पैशनेट होकर चलें। बस यही एक छोटी सी जिंदगी है। दो बोल हंस के बोल लेंगे और साथ में काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम कतरा कतरा से जो है, एक बूंद बूंद से जो है सागर बनता है। तो हम एक जो पिछले एपिसोड में भी बात की कि 2047 में राम राज्य बन जाएगा भारत। उसमें सब अच्छा होगा, हैप्पीनेस होगा, ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने के साथ खुशी होगी। अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से कि पैसा आने के बाद खुशी नहीं थी, एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, बेचैनी थी। तो अभी जो वक्त चल रहा है वो मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे बेस्ट वक्त चल रहा है, जब हमारे पास पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो इसी विश्वास के साथ कि हम इन सभी अपॉर्चुनिटीज का बड़े अच्छे से फायदा उठाएंगे और खुद भी फायदा उठाएंगे, दूसरों का भी साथ देंगे। एफआई, जैसा कि आप सब जानते हैं, एफआई 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और एफआई के डायरेक्टर जनरल रिस्पेक्टेड दीपक जैन जी, वो देश सेवा में जुड़े हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और आप कोई भी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे एपिसोड बनाएं, एक गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करके, तो आप हमारी वेबसाइट fi.org पर आकर अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम उसको हैंडल करेगी। तो सर, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। आज आपने हमें अपना समय दिया, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम एफआई की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ आज के लिए इजाजत देता हूं। अगले हफ्ते एक नए स्पीकर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।